भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कुमार गंधर्व जी है। इस पाठ में लेखक ने लता मंगेशकर जी के महान व्यक्तित्व और उनके अद्भुत गायन की सुंदर तरीके से तारीफ की है। लेखक बताते हैं कि लता जी की गायकी इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि लोग उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके गानों ने लोगों में शास्त्रीय संगीत के प्रति भी रुचि बढ़ाई है। लेखक यह भी जानते हैं कि लता मंगेशकर जी के गीत न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते थे। उनकी आवाज के प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। इस पूरे पाठ में लता मंगेशकर जी की गायन शैली की खासियतों को बताया गया है और यह समझाया गया है कि क्यों उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। पाठ की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि एक बार जब वे बीमार थे तो उन्होंने यूं ही रेडियो चलाया। रेडियो पर बहुत मधुर आवाज में गाना बज रहा था, जिसे सुनकर लेखक का मन बेहद प्रसन्न हो गया। उन्हें लगा कि इस आवाज में कुछ खास बात है जो सीधा दिल को छू रही थी। गाना खत्म होने के बाद जब रेडियो पर बताया गया कि यह गीत लता मंगेशकर ने गाया है, तो लेखक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लता जी सुप्रसिद्ध गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है। लेखक को ऐसा महसूस हुआ जैसे दीनानाथ जी की ही आवाज एक नए रूप में लता जी के स्वरों के रूप में लौट आई हो। लेखक आगे कहते हैं कि फिल्मी संगीत में लता मंगेशकर जैसी गायिका कभी नहीं हुई। उनसे पहले नूरजहां का एक समय था, लेकिन लता जी ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। लेखक मानते हैं कि कला की दुनिया में ऐसा चमत्कार बहुत कम देखने को मिला है जिसे लता मंगेशकर ने कर दिखाया। लता मंगेशकर जी ने फिल्मी संगीत को मधुर और लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने आम लोगों में संगीत के प्रति रुचि जगाई और नई पीढ़ी तक संगीत को पहुंचाया। उनके गानों में एक ऐसी मिठास और भावना होती थी कि लोग उन्हें बार बार सुनना पसंद करते थे। लेखक कहते हैं कि अगर किसी को शास्त्रीय संगीत और लता जी के गानों में से एक चुनना हो तो वह लता जी के गाने ही चुनेगा। नूरजहां जी के गानों में जहाँ कशिश थी, वही लता जी के स्वरों में कोमलता और सुंदरता थी। उनके गानों में शब्द बहुत साफ और सुर में बंधे होते थे, जो सुनने में बहुत अच्छे लगते थे। लेखक मानते हैं कि लता जी ने प्रेम भरे गाने बहुत अच्छे से गाए, लेकिन दुख भरे या बहुत ऊंचे सुर वाले गानों में थोड़ी कमी थी। इसके लिए वह संगीतकारों को जिम्मेदार मानते हैं जिन्होंने उनसे ऐसे गाने गवाए। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग होती है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता और गहराई होती है, जबकि फिल्मी संगीत में फुर्ती, सरलता और लचीलापन होता है। फिल्मी संगीत में ताल आसान होती है, जबकि शास्त्रीय संगीत में यह बहुत ही निपुण और सादा हुआ होता है। लेखक मानते हैं कि फिल्म गायक को शास्त्रीय संगीत की समझ होनी चाहिए और लता मंगेशकर जी को इसकी बहुत अच्छी जानकारी थी। उनके 3-4 मिनट के गाने भी दिल को छू जाते थे और लोग उन्हें गुनगुनाने लगते थे। लता जी का हर गाना एक पूरी कला की तरह होता था, जिसमें सुर, लय और अर्थ का सुंदर मेल होता था। लेखक यह भी कहते हैं कि चाहे वह फिल्मी गाना हो या शास्त्रीय, सबसे अच्छा वही गाना होता है जो सुनने वाले के दिल को छू जाए। गाने की असली ताकत उसमें छुपी आनंद देने की शक्ति में होती है। लेखक कहते हैं कि संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर जी का स्थान बहुत ऊंचा है, जैसे किसी बड़े संगीत घराने के कलाकार का होता है। कुछ पुराने और पारंपरिक गायक कहते हैं कि फिल्मी संगीत ने लोगों की संगीत समझ को खराब कर दिया है, लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि फिल्मी संगीत की वजह से ही आम लोगों को अच्छे संगीत की पहचान हुई है। लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय गायक अक्सर नियमों और रिवाजों को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन आज के लोग ऐसा संगीत पसंद करते हैं जो सुरीला, भावपूर्ण और दिल को छूने वाला हो, और यह सब फिल्मी संगीत ने ही दिया है। फिल्मी संगीत में नए प्रयोगों की बहुत गुंजाइश होती है। बड़े संगीतकारों ने इसमें राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और अन्य प्रदेशों के लोकगीतों का इस्तेमाल किया है। पहाड़ी गीत, लोकगीत और खेत खलियान के जुड़े हुए गीत भी फिल्मी संगीत में शामिल किए गए हैं। इसी वजह से यह संगीत दिन पर दिन और भी अच्छा होता जा रहा है। इस फिल्मी संगीत की रानी लता जी है। बहुत से गायकों में लता जी जैसी लोकप्रियता किसी को नहीं मिली। वह संगीत की दुनिया में ऊंचाई पर स्थित और अडिग खड़ी है। 50 साल तक लोगों के दिलों पर राज करना आसान नहीं होता, लेकिन लता जी ने यह कर दिखाया। उनके गीत देश और विदेश के लोगों को आनंदित करते हैं।
लेखक कहते हैं कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लता मंगेशकर जी को गाते हुए देख और सुन सके। ऐसा महान कलाकार सैकड़ों सालों में एक बार पैदा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।